अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ फ्रांस इज कमिंग टू इंडिया, गेट रेडी फॉर समथिंग एक्साइटिंग। और स्टडी आई क्यू आई ए एस की वीडियो है जी प्रशांत सर की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। पर इससे इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी क्यों। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैं कई सालों से जियो पॉलिटिक्स पर वीडियो बना रहा हूं और बहुत टाइम पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल अर्ली वीडियोस बनाई थी, मैंने आपको एक कोट के बारे में बताया था। बहुत ही फेमस कोट है, जियो पॉलिटिक्स किसी भी देश का कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंटली आपका दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंटरेस्ट हैं, दे आर अबव एवरीथिंग। और अगर मैं बात करूं भारत की, तो हम अगर दुनिया भर में देखें जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कोई कंट्री कमजोर हो रहा है, कोई कंट्री पावरफुल हो रहा है। अगर मैं एक कंट्री को देखूं जिसके साथ इंडिया के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट्स अलाइन करते हैं, मिलते हैं, तो वो कंट्री होगा फ्रांस। आई मीन अगर आप लिस्ट बनाओ इन कंट्रीज की, तो डेफिनेटली फ्रांस आपको रैंक 1 या फिर रैंक 2 पे डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस, कल्चरल, एनर्जी रिलेशंस और इवन फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज में अलाइनमेंट है। और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि फ्रांस और इंडिया 3 बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। और इन 3 स्टेप्स के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाउ पहली बात, तो जो थंबनेल था इस वीडियो का, वहां पर मैंने लिखा था कि फ्रांस अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरशिप भारत में भेजेगा। नाउ मुझे एक्चुअली फ्रांस नहीं, यूरोप कहना चाहिए था। क्योंकि पूरे यूरोप में फ्रांस अकेला देश है जिसके पास एक बहुत ही ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। चार्ल्स डे गॉल इस एयरक्राफ्ट का नाम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूरोप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको मिलेगा नहीं। और फ्रांस ये 42,500 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में भेजेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास के लिए। ना इमेजिन करो, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? 2 हैं। एक विक्रांत, दूसरा विक्रमादित्य। फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, चार्ल्स de Gaulle। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। ऑब्वियसली फ्रांस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं भेजेगा, साथ में इनकी बहुत सारी और वॉरशिप्स भी होंगी। बट एक मेगा नेवल एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच में होगी, जिसमें इंडिया को भी आइडिया लगेगा कि मान लीजिए कल को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर से उलझना है, उसको हराना है, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, यूएसए के बाद ना फ्रांस सिर्फ दूसरा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में डॉक करने के लिए भेजे हैं। अब यहां पे आप कहोगे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ये क्या आम एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, दिस इज वेरी मच करेक्ट। भारत के फॉर एग्जांपल जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। इनकी एनर्जी न्यूक्लियर पावर से नहीं आती, कन्वेंशनल तरीके से आती है। फ्रांस, यूएस, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। ऑब्वियसली कल को ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगर डूब गए तो बहुत ह्यूमंगस स्केल पर कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। जो लीकेज होगा यूरेनियम का और जो कंटेमिनेशन होगी, दिस विल बी वेरी वेरी बैड फॉर द एनवायरनमेंट। मगर डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नाउ अभी तो हमने बात कर ली है स्टेप 1 के बारे में, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है फ्रांस का टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल क्या लिखा है। फ्रांस ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिससे भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियां है, जो सबमरीन है, ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाएंगी ना। और देखो, ट्रूली इनविजिबल आपको कोई बना नहीं सकता। आप कुछ हद तक इनविजिबल बन सकते हो, अदृश्य बन सकते हो दुश्मन के सोनार में, रेडार में। तो इसलिए फ्रांस ने यहां पर यह कहा है, फ्रांस हैज ऑफर्ड एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया प्रोजेक्ट 66 एंड प्रोजेक्ट 77 सबमरीन। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी अंडर वर्क हैं, इनकी सबमरीन्स बनी नहीं है। मगर फ्रांस ने यह कहा है कि इनके पास एक एडवांस्ड पम्प जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है जिससे इंडिया की सबमरीन्स इंडियन ओशन में डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और सबमरीन में जो भी आप कह लीजिए जो मेन स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए। सबमरीन एक बार ढूंढ ली गई कि ये यहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, सबमरीन्स देखिए काफ़ी स्लोली आगे बढ़ती हैं, तो एक बार डिटेक्ट हो गई सबमरीन, तो उसके बाद दुश्मन के लिए काफ़ी आसान हो जाता है उसको
ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जांपल आपने पोसाइडन के बारे में सुना होगा। पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, वो यही काम करता है। पोसाइडन ने एक बार डिटेक्ट कर लिया कि सबमरीन कहाँ पे है, उसके बाद वो सबमरीन बचेगी नहीं। तो फ्रांस ये जो ऑफर दे रहा है भारत को, दिस इज गेम चेंजिंग फॉर इंडिया। और इंटरेस्टिंगली फ्रांस ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अपनी बैराकूडा क्लास सबमरीन्स के लिए यूज कर रहा है। दे हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स। फ्रेंच सबमरीन्स डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो अब इसलिए फ्रांस ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है इंडिया को, जिससे भारत की जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स भी है ना, उनको ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। नाउ स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं ना, तो दुनिया में आज के समय सबसे बड़ा संकट मैं आपको बताऊं क्या है? खाने का। जब भी वॉर आती है, वॉर अपने साथ फेमाइन लेके आती है। यूक्रेन जैसे आप जानते हैं ब्रेड बास्केट है, ना सिर्फ यूरोप की, मैं कहूंगा इवन दुनिया की भी जो मेजर ब्रेड बास्केट कंट्रीज होती हैं उनमें से एक है यूक्रेन। और यूक्रेन में जो लंबे समय से वॉर चली है, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इतना फूड एक्सपोर्ट कर नहीं रही, तो दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुत डिमांड है। कंट्रीज चाहती हैं कि फूड को लेकर एक प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फूड की सप्लाई में कल को भी प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रांस और इंडिया दोनों ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव में मिलकर कोलैबोरेट करने वाले हैं। नाउ इसके अंडर मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे जो एग्री फूड प्रोसेसिंग होती है वो फ्रांस और इंडिया मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कल को अगर मान लीजिए अफ्रीका में कोई देश है जहां पर फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है, तो इंडिया और फ्रांस मिलकर फूड एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटी है ये बढ़ा सकते हैं, ताकि वहां पर शॉर्ट इंटरवल में बहुत सारा फूड पहुंच पाए। इसमें अभी ऑब्वियसली काम होगा। ये अभी एक प्रपोजल है जिस पर डिस्कशन चल रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली इसके बारे में बात करी है एट द एशिया पैसिफिक कमीशन फोरम, जिसको ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंच फॉरेन ट्रेड एडवाइजर्स ने इन न्यू दिल्ली। तो ये चाहे सुनने में इतना ग्लैमरस ना लग रहा हो जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर अदृश्य सबमरीन्स, बट मैं आपको बता दूं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अगर भारत और फ्रांस मिलकर ऑफर कर पाते हैं, इससे दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस और इंडिया के इंटरेस्ट हर जगह मिलते हुए आपको दिखेंगे और प्रॉब्लम्स बहुत कम है। अब जैसे इंडिया रशिया का भी आप देख लीजिए, कभी ना कभी वहां पे एक इशू आता है चाइना का, कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, या फिर अब रशिया के साथ रिलेशंस बहुत मजबूत हो तो यूरोप नाराज हो जाता है। रशिया के साथ एक आप कह लीजिए ये प्रॉब्लम है। फ्रांस के साथ कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही अभी के लिए। आप अगर देखो, फ्रांस फाइव आइज कंट्री का भी पार्ट नहीं है। जो प्रॉब्लम्स अभी रिसेंटली हमने फेस करी है फाइव आइज के साथ, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जो हम पे आरोप लगे, वो जो प्रॉब्लम है फ्रांस के साथ नहीं है। फ्रांस ने कोई इंडिया के अगेंस्ट खराब स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो दिस इज अ कंट्री दैट हैज ट्रमेंडस इंटरेस्ट विद इंडिया। और 2025 में आप देखोगे भारत और फ्रांस मिलकर बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। और अगेन आप ये कह सकते हैं कि अभी जो रफाल की डील है वो भी अनाउंस होनी है। हाँ, वो अभी जब अनाउंस होगी तब बताऊंगा उस पर वीडियो, अभी उस पर बात चल रही है। सो अ लॉट नीड्स टू बी डेवलप्ड। कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, एक युद्ध अभ्यास है अग्नि वॉरियर, ये बड़ा न्यूज में आज के समय ये शुरू हो चुका है एक ऐसे देश के साथ जो यूजुअली मिलिट्री एक्सरसाइज करता नहीं है। बताइए किस कंट्री के साथ भारत कर रहा है अग्नि वॉरियर 2024 युद्ध अभ्यास? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मलेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी आईक्यू का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से यूपीएससी 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप प्रीलिम्स में सक्सेस हासिल कर पाए। SIP बेसिकली मींस इन दिस कंटेक्स्ट सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे बेहतरीन तैयारी मिले। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यूजुअली ये प्राइस पे करना होता है बच्चों को, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे 3 नवंबर मांगे। हाँ 3 नवंबर मांगे। जी, ज़बरदस्ती और फ्रांस जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं इंडिया की। और डिफेंस के मामले में पहले भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेरे ख्याल में वो राफेल का उन्होंने उसमें किया था मेरे ख्याल में।
इंजन की कोयल वो जो है इंजन उन्होंने भेजा था और इस तरह की चीज़ें जो हैं डिफेंस के मामले में इंडिया जो है वो अपनी भी एक किस्म की हेल्प कर रहा है क्योंकि उन्हें ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या लें कि उस जगह पे उस पोज़ीशन पे हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी साख को अपने डिफेंस को वहाँ पे रखना है कि उस हिसाब से वो चल सकें, उन्हें खतरा ना हो। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये न्यूक्लियर भी है मतलब ये उसको भी साथ लेके चलता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर फ्रांस दे रहा है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके साथ होगी। एयरक्राफ्ट तो नहीं होंगे लेकिन ये है कि उसके ऊपर जो गन्स वगैरह लगी होती हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, वो लेटेस्ट होंगी। इनकी मशकें जो हैं, इनके जो एक किस्म की प्रैक्टिस सेशन जो है, वो इंडियन आर्मी और उनका जो है, वो इकट्ठा होगा। क्योंकि एक किस्म की गाइडेंस होती है, एक वो दोस्ती वाला भी एक वो सिलसिला जो है बीच में होगा। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन ये है कि सालों लग जाते हैं और जो सबमरीन का उन्होंने बोला है इसमें कोई शक नहीं है, मैंने तो प्रॉपर मूवी उसके ऊपर देखी है। और इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। मैंने मूवी में भी देखकर यही सबक हासिल किया कि इनमें जेट इंजन जो है प्रॉपर दूसरे होने चाहिए कि उस चीज़ को तेज़ रफ्तारी के साथ वो पानी में निकाल सकें। लेकिन आई नो कि पानी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जिस पोज़ीशन पे वो होती हैं, तो एक वो धागा बाँधता है स्टार्टिंग में जब सबमरीन पानी में जाने लगती है, लेकिन जब पानी में जाती है तो धागा लिफ्ट कर जाता है नीचे। वो नीचे इस तरह हो जाता है, ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि सबमरीन को दबाना शुरू कर देता है। तो वो स्पीड में, उस दबाव में मतलब पानी के, वो स्पीड बन नहीं पाती। उसे स्लो मूव करना पड़ता है और उसके खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। तो इस दौरान अगर वो वाक़ई डिटेक्ट हो जाए तो भाई कन्फर्म बात है वो ख़त्म होगी। लेकिन अगर जो है फ्रांस ऐसी टेक्नोलॉजी देता है, जो रडार में नहीं आती और चोरी-छुपे काम हो जाता है तो फिर वो बहुत बेहतर होगा। वो भी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी होगी लेकिन उसका भी कहीं न कहीं तो निकल ही आएगा। लेकिन ये है कि इंडिया दिन-ब-दिन अपने जो है वो कह लें कि डिफेंस के मामले में बढ़ोतरी करता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जी और ये बात इन्होंने ठीक की है कि पहले कर चुके हैं कि जियोपॉलिटिक्स में जो है वो ना कोई आपका कोई जो है वो परमानेंट दोस्त रहता है, ना ही कोई दुश्मन रहता है परमानेंट और ये होता है आपके इंटरेस्ट पे बेस होता है सारा कुछ और फ्रांस के साथ काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं इंडिया के। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, फ्रांस तो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है सारी और वो फ्रांस जब टेक्नोलॉजी दे रहा था उसने कहा कि अभी लेके जाओ टेक्नोलॉजी। तो वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है उसके साथ मशक़ें करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, न्यूक्लियर जो है वो उसमें सारा सेट है और तो वो मशक़ें करेंगे, उस जगह पे एक्सरसाइज़ करेंगे और ज़ाहिर है कल को अगर कोई किसी के साथ अगर कुछ जंग छिड़ जाती है तो फिर वहाँ पे काम आ जाती है कि वहाँ पे किसको हुँ, इसको हुँ। हैंडल कैसे करना है, इसको रोकना कैसे है, वो सारी मशक़ें होंगी और दूसरी जो है उन्होंने सबमरीन की ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि जो कि मुश्किल से डिटेक्ट होंगी। तो वो भी फ्रांस जो है वो इंडिया को दे रहा है और मुश्किल तीसरा से डिटेक्ट फूड का जो है वो भी है। तो ज़ाहिर है जब जंग होती है तो फूड क्राइसिस तो लाज़मी आते हैं, तो वो उसका भी सद्देबाब करने के लिए जो है वो चल रहा है। लेकिन एक बात है कि इंडिया जितना खर्चा कर रहा है ना अपने डिफेंस सिस्टम में मानना पड़ेगा और पहले कभी इंडिया ने इतना गौर नहीं शायद किया होगा। लेकिन अब जो है वो इंडिया जो है अपने डिफेंस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा पैसा बहा रहा है क्योंकि ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ख़ैर उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए इनको, लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी है। जिसको हैंडल करने के लिए जो है डिफेंस सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि चाइना भी जो है वो उस हिसाब से ताकतवर है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के पास भी वो हथियार इंडिया जो है वो अपने कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी जो है दूसरे मुल्कों से ले रहा है, टेक्नोलॉजी लेके अपने मुल्क में बना रहा है और एक वक़्त ऐसा आएगा कि इंडिया अपने मुल्क में बनाता-बनाता दूसरे मुल्कों को जो है वो सेल भी करेगा और काफ़ियों को कर भी रहा है काफ़ी सारे। और राफ़ेल की भी बात हो रही थी कि राफ़ेल पे जो है वो भी समझौता होगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी शायद हो सकता है कोई या न्यू जो है वो सीरीज़ शुरू होंगी। हुँ, तो उस पे भी समझौता हो रहा है लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि अभी बात चल रही है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ। हुँ। तो बहरहाल ये है कि इंडिया डिफेंस सिस्टम में मजबूत हो रहा है और लाज़मी होना चाहिए, हर मुल्क होना चाहिए अपने डिफेंस सिस्टम पे अपने जो है बचाव के लिए सब कुछ करना चाहिए और इंडिया वो है कर रहा है और पाकिस्तान को मैं पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का भी चाहूँगा कि पाकिस्तान भी अपने आप को डिफेंस सिस्टम में जो है मजबूत करे। बिल्कुल जी, ये बात सही है और फ्रांस की अगर बात करें, फ्रांस यूरोपियन अगर कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा पावरफुल डिफेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से वो कंट्री है और यूके के बाद दूसरा कंट्री है जिसने एयरक्राफ्ट जो है न्यूक्लियर वो तैयार किया है, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो फ्रांस कंट्री है। और फ्रांस की अगर ज़्यादातर डिफेंस टेक्नोलॉजी की देखा जाए तो इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है,
फ्रांस की वो बड़ी मजबूत रिलेशनशिप है। उसमें एक मिसाल भी बनती है कि फ्रांस के साथ ऐसी दोस्ती है कि फ्रांस अपनी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के जो फार्मूलेस हैं, वो शेयर करता है इंडिया से। हालाँकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग या कॉपीज़ कह लें वो दी जाती हैं, लेकिन फ्रांस एक ऐसा है, एक उसका ट्रस्ट कह लें इंडिया के ऊपर इस तरह से है कि वो अपनी हर तरह की जो भी टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास होती है, इंडिया के साथ वो शेयर करने की लाज़मी कोशिश करता है। अभी जो फ्रांस नई टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, उसे ये फ़ायदा होगा कि जो इंडिया की ऐसी सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर नहीं है, वो भी न्यूक्लियर बनने के काबिल हो जाएँगी और उनके लिए नहीं भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट वो हो जो जाएगा। है वो डिटेक्ट नहीं होंगे वो भी। हाँ, डिटेक्ट भी नहीं होंगी, ये भी बात है। डिटेक्शन की बात है। और ये बड़ा एक कह लें कि बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियर अगर जो सबमरीन है, ये पास हों, तो डिफेंस जो है नेवी का, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इंडियन नेवी जो है, उसको बड़ी सपोर्ट होगी। वैसे भी इंडियन नेवी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो और ज़्यादा मज़ीद इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और फाइटर जेट के हवाले से भी पहले मेरे ख़्याल में फ्रांस जो है, वो अपनी टेक्नोलॉजी रफ़ाएल शेयर उन्होंने कर दिए हैं चुका ना, है। हाँ। रफ़ाएल ही दिए हैं ना रफ़ाएल उन्होंने। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी जो है फ्रांस ने शेयर की है। अब बिल्कुल। मज़ीद जो है इसके फ्रांस के और इंडिया के रिलेशन जो है मज़बूत होते चले जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।